हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का यह 5वां वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग वर्ग पर आधारित प्रश्न करेंगे। यानी एलसीएम और एचसीएफ में जो क्वेश्चन पूछता है और वर्ग पर यानी स्क्वायर पर आधारित जो होता है उसको हम लोग करेंगे। और यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक 2 है। टॉपिक 1 में हम लोगों ने करीब 6 या 7 टाइप तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब टॉपिक 2 यानी वो वर्ग पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, वर्ग पर आधारित क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक संख्या 1600 लेते हैं और यह जो 1600 संख्या हुआ वह क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी 40 का वर्ग होता है 1600। अब इसको हम अगर फैक्टर करते हैं 1600 को, तो इसको पहले 2 से लगाते हैं तो 2 8 16 यानी 800। फिर इसको 2 से लगाते हैं तो 400, 4 दूना 800। फिर 2 से इसको लगाते हैं तो 2 दूना 400। फिर इसको 2 से लगाते हैं तो 100 दूना 200। फिर इसको 2 से लगाते हैं तब 50 दूना 100। फिर इसको अगर 2 से लगाते हैं तब 25 दूना 50। और फिर इसको अगर 2 से नहीं लगता है, इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, यानी 5 से लगाते हैं तो 50 25। अब देखिए, जब इसको हम फैक्टर किए तो दो जो संख्या है इसको अगर हम ऐसे अगर लिखा जाए तो क्या आया इसका फैक्टर? तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया। तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया। और 2 को क्या आया? 5 आया, यानी 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, जब इसका यह एक पूर्ण वर्ग संख्या था, इसका जब फैक्टर किए तो 2 कितना बार आया था? 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। और 5 जो है वह कितना बार आया? तो 2 बार आया। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 एक जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है। यानी जो फैक्टर करने के बाद जो अभाज्य संख्या, यानी फैक्टर के बाद जो अभाज्य संख्या जो हमको यहाँ से यहाँ तक प्राप्त हुआ है वह सब क्या है? जोड़ा में है। 5 भी क्या है? जोड़ा में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 2 कितना हो गया? 2 2 4 2 6 गो 2 हो गया। और 5 का स्क्वायर यानी 5। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई वर्ग संख्या का जब हम फैक्टर करेंगे और जो फैक्टर करने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, फैक्टर अभाज्य फैक्टर जो आएगा वह क्या आएगा? जब भी आएगा तो जोड़ा में आएगा। तो देखिए, 2 जो है 1 2 3 4 5 6 गो है, यानी 3 जोड़ा है। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। और 5 जो आया है, 5 भी क्या है? जोड़ा में आया है। तो यहाँ समझना यह बात है कि कोई भी वर्ग जो संख्या होगा, जो पूर्ण वर्ग जो संख्या होगा, उसका जब हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद जो संख्या आएगा वह क्या आएगा? पूर्ण जोड़ा में आएगा। यानी पूर्ण अगर जोड़ा में नहीं आता है तो वह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा, वह पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं आता है। तो देखिए, तो ये बात समझ में आ गई है। यानी कोई भी वर्ग संख्या होता है उसका फैक्टर जो होता है वह संख्या का क्या होता है? जोड़ा में आता है, यानी जब भी आएगा तो जोड़ा में आएगा। तो चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं और इसी से हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कहाँ यह इसका यूज होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? यानी वह न्यूनतम कहता है तो इसमें क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। यानी न्यूनतम या छोटा से छोटा कहता है तो उसमें क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। तो देखिए, कहता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 30 40 50 तथा 80 में से किसी से ही पूर्णतः विभक्त होगी। यानी 30 40 50 और 80 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि वह जो संख्या होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतम, तो जब न्यूनतम कहे, छोटी से छोटी कहे संख्या कहता है तो उसमें क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, एलसीएम निकालते हैं 30 40 50 और 80 का एलसीएम पहले निकालते हैं।
इसको पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाते हैं तो 15 दूना 30, 20 दूना 40, 25 दूना 50, 40 दूना 80। फिर इसमें अगर 2 से लगाते हैं तो लग जाता है तो 15 का 15, 10 दूना 20, 25 का 25 और 20 दूना 40। फिर इसमें अगर लगाते हैं तो 2 से लग जाता है तो 15 का 15, 5 दूना 10, 25 का 25 और 10 दूना 20। अब देखिए इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है, नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, इसमें 5 से लगेगा। तो 5 तियाई 15, 5 इकाई 5, 50 25 और 5 दूना 10। अब देखिए 5 तियाई 15, 5 इकाई 5, 50 25, 5 दूना 10। अब यह किसी भी संख्या से लगने वाला नहीं। अगर हम इसका लौसा निकालते हैं तो लौसा बराबर हो जाएगा 1 2 3, या 3 को 2 है तो 1 2। पहले देखिए, पहले हम लोग एक जाति वाला को एक साथ रखेंगे। तो देखिए 2 इसमें कितना है तो 1 2 3 और यहाँ 1, 4 को 2 है तो 4 को 2 को एक साथ रखते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने, यानी लौसा बराबर हो जाएगा, लौसा बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 को 2 है तो 1 2 3, 4 को 2 होगी। अब देखिए उसके बाद 5 कितना गो है, 5 का गो है तो 2 गो है, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ, तो 2 को 5 लिखेंगे तो 5 गुने 5। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 1 यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए अब कहता है कि वह न्यूनतम संख्या निकाले जो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग क्या समझे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होता है, जब उसका फैक्टर करने के बाद जो भी क्या होगा, अभाज्य संख्या जो आएगा वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। कब, जब सब जो संख्या होगा वह क्या होगा, जोड़ा में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 जो है एक जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी 2 एक जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी 5 जो है सो जोड़ा में मिल रहा है, लेकिन 3 जो है वह जोड़ा में नहीं है। तो देखिए जब जोड़ा, एक जोड़ा यहाँ 2 मिल गया, एक जोड़ा यहाँ मिल गया, एक जोड़ा 5 भी मिल गया, लेकिन 3 जो है वह जोड़ा में नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कब होगा, तो क्या होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। तो इसको जोड़ा अगर पुराने के लिए 3 को क्या करना होगा, हमको 1 और 3 से गुना करना होगा। तो 1 और 3 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए, इसको ऐसे घेर देते हैं, इसको हम अलग से अपना मन से क्या किए, 3 लेकर के इसको जोड़ा पूरा दिए। तो 1 3 यहाँ लिए जोड़ा पुराने के लिए। अब इसको क्या करना है कि गुना कर देना है। गुना करने के बाद हमको प्राप्त होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 8 25 40, 400, 4 तिये 1200, 12 तिये 3600, यानी इसका एलसीएम हम क्या निकला, 3600 निकला। यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। और ये जो 3600 जो संख्या होगा वह पूर्ण संख्या होगा। तो पहले हमको जोड़ा पुराना है, जोड़ा अगर नहीं पुरता है तो अपना मन से जोड़ा पुराने के लिए यहाँ 3 था, एक 3 और लिखना पड़ता था, यहाँ पर एक 3 और लिखे, इसको गुना करने के बाद 3600 आया। और यही जो 3600 होगा वह क्या होगा, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जो कि क्या होगा 30 40 50 और 80 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए इस पर और दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा पूर्ण विभाजित होता है। तो देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, छोटी बोल रहा है। तो हम बोले थे छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या अगर बोलता है तो हमको क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। और कहता है कि वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो इसमें भी क्या करना होगा, पहले हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बाद जो गुणनखंड जो फैक्टर आया है टूट करके, उस फैक्टर को हमको क्या करना होगा, जोड़ा पुराना होगा। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 16 20 और 24 का निकालते हैं। तो 16 20 और 24 का पहले एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम जब निकालते हैं तो 2 से लगाते हैं, तो 8 दूना 16, 20 10 दूना 20 और 12 दूना 24। फिर इसको 2 से लगाते हैं तो 2 चौक 8, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। फिर इसको 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4, 5 का 5 और 2 तिया 6। अब देखिए 2 दूना 4, 5 का 5, 2 तिया 6। अब यह कटने वाला नहीं। जब इसका लौसा निकालेंगे तो देखिए 2 इसमें कितने बार है, तो 1 2 3 4 बार 2 है। तो पहले 2 को लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 4 बार लिख लिए। तो 2 तो हमको क्या मिला, जोड़ा में मिल गया, यानी एक जोड़ा ये मिला, एक जोड़ा ये। अब देखिए 2 के बाद कितना है, 5 और 3 है। तो इसको क्या फिर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। अब देखिए जब इसका जब लौसा निकालते हैं
तो दो जो संख्या है वह 2 पेयर है, मिल रहा है, लेकिन 5 और 3 जो है वह पेयर में नहीं है। तो 5 और 3 को पेयर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक इसमें क्या करना होगा, एक 5 से गुना करना होगा, एक 3 से गुना करना होगा। जब एक 5 और एक 3 ले लेंगे तब 5 भी क्या होगा, पेयर में हो गया, 3 भी क्या हो गया, पेयर में हो गया। अब इसको क्या करते, अब देखते हैं कि 2 भी यहाँ पेयर में है, 5 भी पेयर में हो गया और 3 भी पेयर में हो गया। जब यह पेयर में हो गया इसका मतलब इसका गुना करने के बाद जो संख्या आएगा वह क्या आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। इसको जब गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 8 3 24 यानी 240 और 5 3 15। तो 15 के 0, 15 चौका 60 के 0 हाथ से 6, 15 दूना 30 6 36। अब देखिए इसका भी उत्तर क्या आया, 3600 आया, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा। तो चलिए हम इसी पर आधारित फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी कहता है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए। तो देखिए न्यूनतम कह रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम, लेकिन क्या कह रहा है, वर्ग संख्या, नहीं वह पूर्ण स्क्वायर होना चाहिए। तो वह न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए जो 15, 18 और 25 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो न्यूनतम कर रहा है तो इसमें भी क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो होगा आप लोगों को बोर्ड पर ऊपर स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो क्वेश्चन आप वहां से भी देख सकते हैं। आप पहले बना करके देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए कहता है वह न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए। तो न्यूनतम मतलब एलसीएम निकालना है, और संख्या जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वर्ग संख्या बताइए जो 15, 18 और 25 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो न्यूनतम कह रहा है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना का था, 15, 18 और 25। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से इसको लगा देंगे। तो 5 3 15, 6 3 18, 25 का 25। अब देखिए यह 2 से 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 1 5, 6 का 6 और 5 25। अब देखिए जब इसको करते हैं लसा जब निकालते हैं तो क्या आता है, 3 × 5 × 6 × 5। अब देखिए इसमें करना क्या है, एक स्टेप तो ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये जितना लिखा हुआ है गुना में, इसको सबको हम क्या करना है, अभाज्य संख्या बदलना। तो 6 तो है, सो अभाज्य संख्या नहीं है। इसको अभाज्य संख्या बदलने के लिए हमको इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। यानी ये जो 6 था उसको अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या बदलने के लिए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए इसको क्या किए, 2 और 3 में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर मिलाइए कि कौन कौन संख्या है जो जोड़ा है। तो देखिए यहाँ 3 कितना है, तो 1 और 2, यानी 2 को 3 तो मिल रहा है, तो 3 × 3 यानी एक जोड़ा ही मिल गया। अब 5 भी क्या है, जोड़ा मिल रहा है, तो 5 × 5 इसको लिख दिए। तो 5 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। एक संख्या कौन है जो जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो 2 में नहीं मिल रहा है, यानी 2 लिखते हैं। तो ये संख्या जोड़ा है, ये संख्या जोड़ा है, लेकिन 2 जो है वह जोड़ा नहीं है। अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, तो इस 3 तो पेयर में है, 5 भी पेयर में है, तो 2 को पेयर में करने के लिए एक 2 से हम क्या करेंगे, अपना मन से गुना कर देंगे। जो गुना किए उसको हम ऐसे कर देते हैं, 2 से इसमें क्या किए, गुना कर दिए। अब इसको गुना करेंगे तो 3 3 9, 9 5 45, 45 दूना 90, 9 5 45 यानी 450, 450 दूना कितना हो गया, 900। यानी इसका उत्तर क्या हो गया, 900 आया, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए कहता है कि वह लघुत्तम संख्या बतावे जो 8 9 12 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। तो देखिए यहाँ तो पूरा क्लियर कर दिया है कि लघुत्तम संख्या नहीं, लघुत्तम निकालना है। छोटी से छोटी कहे, न्यूनतम कहे या लघुत्तम, यहाँ क्या किया है, डायरेक्ट बात को यहाँ खोल दिया है। तो यहाँ क्या निकालना है, लघुत्तम संख्या निकालना है, जो क्या चीज़ से 8 9 12 15 और 18 से तो विभक्त, पूर्णतः क्या है, विभक्त है। लेकिन तथा एक वर्ग संख्या भी है। लेकिन क्या कहता है, एक शर्त है कि 8 9 12 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त तो है, लेकिन वह जो संख्या होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, एक वर्ग संख्या होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, इसका लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए 8 9 12 15 और 18 का लघुत्तम निकालते हैं। जब इसका लघुत्तम निकालेंगे पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 चौक 8, 9 का 9, 6 दूना 12, 15 का 15 और 9 दूना 18। फिर इसमें लगाते हैं, 2 से लग जाएगा, तो 2 दूना 4,
9 का 9, 2 तिहाई 6, 15 का 15 और 9 का 9 हो गया। अब देखिए 2 से इसमें नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9। फिर इसमें लगाएंगे तो 3 से लगेगा, तो 2 का 2, 3 इकाई 3, 1 का 1, 5 का 5 और 3 इकाई 3। अब देखिए इसमें किसी भी संख्या से लगने वाला नहीं। अगर इसका लॉसन निकालते हैं, अगर इसका लॉसन निकालते हैं तो देखिए 2 इसमें कितना है, तो 1 2 3, यानी 3 को क्या है 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2। चलिए पहले इसको इसी लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी 1 2 को 2 है, 2 गुने 2 यानी 2 गुने 2, 3 गुने 3 यानी 3 गुने 3, 2 और 5। अब देखिए इसमें देखते हैं तो 2 है जो यहाँ पर एक जोड़ा 2 मिल रहा है, 3 भी जोड़ा मिल रहा है, लेकिन 2 और 5 जो है वह जोड़ा में नहीं है। जब तक यह जोड़ा में नहीं होगा तब तक कोई क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ सकता है। तो देखिए इसको जोड़ा पुराने के लिए क्या करना होगा, ये 2 एगो है तो 1 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, तो ये जोड़ा हो गया। 5 को भी जोड़ा पुराने के लिए 1 5 से गुना करना होगा, यानी 2 और 5 को जोड़ा पुराने के लिए, पेयर में बुलाने के लिए क्या करना होगा, 1 2 और 1 5 को क्या करना होगा, अपना मन से लिख करके जोड़ा पूरा करके गुना करना होगा। जब जोड़ा पूर गया तो क्या होगा, इस संख्या को गुना करेंगे तो वह पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, 72 पचे, अब 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 दूना 100, 300, 3 तिहाई 900, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी इसका लघुत्तम कितना आया, इसको गुना किए तो कितना आया 3600 आया। तो इसका लघुत्तम 3600 नहीं आया, बल्कि एक 3600 2 और 5 को क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई किए, जोड़ा पूरा करके, पेयर पूरा करके, तो इसका उत्तर कितना आया 36 आया, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यही जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा जो क्या होगा 8 9 12 और 15 और 18 से पूरा विभाजित होगा। तो ये जो क्वेश्चन था आप लोग आज वर्ग पर आधारित क्वेश्चन देखे, और अगला जो वीडियो होगा इसके बाद छठा जो वीडियो आप लोगों के सामने आएगा वह क्यूब पर आधारित यानी घन पर आधारित होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, और आप लोगों से फिर से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।